हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रिलेशनशिप पे रहेगा और रिलेशनशिप एक्चुअली इस लाइफ में, इस सोसाइटी में एज ए ह्यूमन बीइंग इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि विदाउट रिलेशनशिप के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जो मैन है एक सोशल एनिमल है और सोशल एनिमल होने के नाते कि भाई इसको अपने समाज में चीज़ों को मेंटेन करके एक रिलेशंस बना के आगे चलना पड़ता है। तो स्पेशली आजकल आप देखोगे कि जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, स्पेशली अतुल सुभाष को लेके, तो इस रिलेशन के हम बारे में बात कहेंगे कि आजकल ट्रेंड तो ये चला है कि भी शादी करना ही नहीं, शादी करना नहीं, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। और ये रीज़न हमारे सामने है क्योंकि भाई लोग लिविंग इन में रह के और भाई ये सोचता है कि जस्ट वी वांट टू फ्री एंड वी डोंट वांट टू बी इंडल्ज इन सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हमारे एक तरह से मन पे बर्डन लाए और उसको चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। बट क्योंकि इसके बगैर संसार चलता भी नहीं है तो मैरिज भी ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी विल। और मैं तो ये कहूँगा हर किसी को एक मैरिड लाइफ जीना चाहिए। लेकिन मैरिड लाइफ में आज इतने टंटे हो गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और इस तरह के जैसे 498A के जो केसेस भाई फीमेल्स के आप देखते हो, देखो ये तो झमेले और जो हमारा सिस्टम है और इस तरह के जो हार्डल्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बट हम कैसे पीसफुल अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि हमारा जो फेस है, जो डेवलपिंग फेस है, तो हमें जाना वेस्टर्न की तरफ है। यहाँ भी बहुत से तलाक होंगे, सेपरेशन होगा, गवर्नमेंट बच्चों की केयर करेगा और भाई मीन्स दोनों के राइट्स इक्वल होंगे। तो धीरे धीरे हम उसी फेस पे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम अपनी संस्कृति और जो हमारा समाज है उस हिसाब से इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं रिलेशंस में कि इसी हिसाब से हमारे रूल रेगुलेशंस और भाई जो लॉ वगैरह बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंड करते हैं, मजबूर करते हैं कि भाई आपको साथ रहना ही रहना है। बट एक दिन आएगा कि डेफिनेटली हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाके और भाई इस चीज़ को बहुत ही नेग्लिजिबल मानेंगे और भाई जिसको जिसके साथ रहना है दे कैन गो हैड और इसमें कोई हर्डल्स नहीं है। और ये चीज़ अच्छी भी है। देखो ज़्यादा दिन आप इस चीज़ से बंधे रहो, अगर मर मर के जियो तो वो जीना भी नहीं है। तो एक्चुअली इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए। भाई साथ रहना है तो साथ रहो, ओपन किताब है, ओपन हर चीज़ खुली हुई है। अगर आपको इसमें पड़ता खाता है, अगर आप चाहते हो कि भाई इस स्थिति में और इस एनवायरनमेंट में मेरी ये कैपेबिलिटी, मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड और भाई मेरी ये एजुकेशन और मैं भाई साथ रह सकती हूँ या साथ नहीं रह सकता, तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज म्यूचुअल कॉन्सेंट से आप अपना डाइवर्स लीजिए और अपना दूसरा पार्टनर ढूंढिए, दैट इज द गुड सॉल्यूशंस। बट इस तरह से किसी को टॉर्चर करना, और मैं तो ये भी कहूँगा अतुल सुभाष के बारे में कि भाई इस तरह अगर आप जुडिशरी से परेशान थे, आप सिस्टम से परेशान थे और अगर आप भाई रिलेशन से परेशान थे तो आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए। देखो आप तो जा ही रहे हो, आप तो जा ही रहे हो, तो हालांकि ये चीज़ मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप तो अपना एंड कर ही रहे हो, तो कुछ सिस्टम का, कुछ रिलेशंस का, कुछ इस तरह की चीज़ों का भी कुछ इस तरह से एंड करके जाओ कि एक तरह से वो एग्जाम्पल क्रिएट हो। और सिंपली आप चले गए, अपने पेरेंट्स को दुख दे गए और भाई एक वो मैसेज छोड़ गए कि भाई इस तरह होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो जब आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो तो कुछ हाथ पैर आप भी तो हिला के जाओ। हालांकि कहने को ये बहुत अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट जो सुसाइड का जो केस है, जितने भी सुसाइड होते हैं वो क्यों सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, वो क्यों इतना मजबूर हो जाते हैं सिस्टम के सामने, रिलेशंस के सामने कि भाई मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता और यही मेरा रास्ता है, सुसाइड ही मेरा रास्ता है। तो देखो एक तो सुसाइड करना ही बहुत बुरी बात है, बड़ी मुश्किल से तो ये ज़िंदगी मिलती है और इस ज़िंदगी को अभी आप इस तरह किसी के हवाले कर दो, किसी के कहने, किसी के प्रेशर में आके उसको तबाह कर दो, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो यही है कि चीज़ को सॉर्ट आउट करो। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप अपने आप को ये कहो कि भी मैंने मीन्स ये जो लाइफ है, जो सिस्टम से मैं इसको छोड़ के अपने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करता हूँ और एक उस हिसाब से जियो। देखो लाइफ का एंड करना है ही, एक लाइफ को एंड करना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपसे फाइटिंग नहीं होती, फाइट भी मत कीजिए, आप उस चीज़ को एकदम छोड़ दीजिए और भाई ठीक है मैं तो नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, जो तुम्हें करना है करो। तो
हम आ रहे थे रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप पे यही बात है, अगर देखो पार्टनर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, अगर उसको टॉर्चर एक दूसरे के दिमाग में आ, ये मैं एक किसी पार्टनर की नहीं कह रहा, दोनों का ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एक तरह से जो ये कॉन्सेंट और सिस्टम है एक दूसरे को लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन इस तरह की अगर वो सरकास्टिक नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि भाई कोई इस तरह का साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम है कि किसी दूसरे को हरास करना, तो उसे पीछे छुड़ा लो और उससे डाइवर्स ले लो, दैट इज़ द गुड सॉल्यूशंस। देखो जहाँ पे आपको हरासमेंट मिलता है आप ट्राई टू एडजस्ट कीजिए, लेकिन जब आपको बिलीव हो जाए एक भाई साल 1.5 साल में जब आपको पता लग जाए कि चीज़ें नहीं सुधरने वाली, तो अपना रास्ता अलग कर लीजिए और आप उस चीज़ को ज़्यादा मत खींचिए। और रास्ता अलग करने के लिए भी गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा, उन्हीं को एक सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। और ये जो भाई जो एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स, तो मैं क्या कहूँ कि भाई आप जुडिशरी को ले लो या इवन आप एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ले लो, जिस तरह से हरासमेंट पब्लिक का किया जाता है तो उस पर भी गवर्नमेंट को एक ध्यान देना होगा। और इस तरह से अगर सिस्टम चलता रहा तो फिर एक तरह से भाई सोसाइटी में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और फिर वही होगा माइट इज़ राइट, और वो अपने भाई रास्ते ढूंढेंगे। और फिर ये जो सॉल्यूशन जो भाई क्या होता है कि मरता क्या नहीं करता, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट एक तरह से अथॉरिटी से भी है और भाई लॉ मेकिंग बॉडी से भी है कि भी इस तरह चीज़ अगर समाज में ही आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूर एक स्टेप लेना चाहिए। और भाई जस्ट ऐसे भगवान भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो स्पेशली अथॉरिटी को भी इंडिविजुअल को भी यही कि हैव ए पेशेंस, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपना रास्ता अलग कर लीजिए, दैट इज़ ओनली गुड सॉल्यूशंस फॉर योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही था और हम वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ जो ट्रेंड चल रहा है समाज में, तो हम इस चीज़ को लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।